1,00,000 वर्ष की तपस्या काम नहीं आई। 1,00,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद उनको वैकुंठ से नीचे भेज दिया गया। यहां आकर के कहा गया कि तुम पहले गुरु करो। तपस्या काम नहीं आई। 1,00,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद मृत्युलोक में आना पड़ा। और बड़े बड़े संतन से पूछे गुरु के का कारण, गुरु के का कारण। जब व्यक्ति को घमंड होता है तो घमंड व्यक्ति को अंधा कर देता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कुछ। कामान मतान, जैसे रावण मतांध था रावण, उसको यही नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, पैसे का, विद्या, धन, कुल, रूप, प्रभुता, यौवन, नारी, ये चीजें अभिमान करने की है। अभिमान करते हैं लोग इसका। विद्या का अभिमान, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं। और जिसको विद्वान होने का घमंड हो गया, विद्वता का घमंड होगा, अपने ज्ञान का घमंड हो गया, याद रख लेना वो कभी पार नहीं हो सकता। जिसे भी अपने विद्वता का अभिमान है, शायद बता दिया दुनिया के हर व्यक्ति की बात यह है, अगर आपके जीवन में घमंड आ गया है, विद्या का घमंड आ गया है। विद्या का घमंड किसको हुआ था? सर्वानंद जी को। देखा क्या हाल हुआ, मारे मारे घूमते रहे और अंत में सदगुरु कबीर साहब की शरण में आकर के मुक्ति पाए। विद्या का अभिमान हो गया था विद्वोत्मा को। मूर्ख पंडित कालिदास जी के साथ विवाह करवा दिया पंडितों ने। बाद में उनका नाम महाकवि कालिदास हो तो बाद में पड़ा, जब उन्हें बाद में होश आया था। इसलिए विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखो खूब, कहते तो यह है कि फलदार वृक्ष जो होता है झुक जाता है। आपके पास विद्या हो तो विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय देती है। और यहां विद्या पा करके लोग घमंडी हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रम, हमको तो विद्या विनय देती है, लेकिन हम विद्या को पा करके घमंडी हो जाते हैं। और जो लोग विद्या को पाके घमंडी हो जाएंगे, अच्छा बताओ उनका उद्धार होगा क्या? कभी नहीं होगा। विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, मेरे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि भगवान को भी खरीद लेंगे, है ना। पैसे के बल पर लोग भगवान को खरीदते हैं, पैसे के बल पर गुरु को खरीदते हैं, पैसे के बल पर संतों को खरीदते हैं। खरीद जाएंगे ये पैसे के बल पर? कभी भी पैसे के बल पर ये बिकने वाले नहीं होते हैं। ईश्वर को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे वाले लोग, पैसे वालों की इस दुनिया में सबसे बढ़कर पैसा है। पैसा वाले जितने लोग हैं उनके जीवन में खाली हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, लाओ पैसा, कहाँ है पैसा, बस पैसा। पैसे वालों की इस दुनिया में सबसे बढ़कर पैसा है। पैसा, पुण्य, धर्म पैसा, व्रत पैसा, ईश्वर पैसा है, सब कुछ पैसा है। पैसे वालों की इस दुनिया में सबसे बढ़कर पैसा है। पैसा, पुण्य, धर्म पैसा, व्रत पैसा, ईश्वर पैसा है। जो कुछ है सब पैसा है। याद रखना प्रिय सुनो, सब कुछ पैसा नहीं होता है। जिस समय आदमी रोग से ग्रसित हो जाता है, उस समय डॉक्टर के पास जाता और कहता है हम इनके तौल भर रुपया दे देवे, लेकिन इन्हें ठीक कर दो। ठीक हो जाता है, हो जाते हैं। पैसा काम आओ, पैसा काम आएगा, उसका सदुपयोग करो तो काम आएगा। लेकिन तुम सोचो कि पैसे से ही हम सब कुछ ले लेंगे,
ये नहीं हो सकता। पैसे से सम्मान मिल जाएगा, जबरदस्ती पैसे से सम्मान किसी से चाहो मिल जाएगा। रावण को सम्मान मिला क्या? सोने जैसी लंका में रहता था, पैसे से सम्मान नहीं मिलता। गालियां मिलती, गालियां। पैसे वाले लोगों को बहुत गालियां मिलती हैं। किनको? जो अकड़ू होते हैं। पैसा है लेकिन वो दे नहीं सकते, दान नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, गरीब अनाथ असहाय की सेवा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को गालियां देते हैं लोग। तो विद्या का अभिमान, धन का अभिमान और कुल का अभिमान, मैं बहुत बड़ी जाति वाला हूं। जाति का अभिमान अगर हो गया तो भी वो गया काम से। मैं इस जाति का हूं, मैं तो, मेरी तो मुक्ति होगी ही होगी। दुष्दुदुम्बी की हुई मुक्ति क्या? ब्राह्मण था। अजामिल की मुक्ति हुई क्या? ब्राह्मण था। कौन है? राक्षस। रावण को देख लो, पूरे कुलवंश को न। जाति से कोई लेना देना नहीं है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। काम करो तलवार से, पड़ी रहने में। जाति का पुथन्ना ले करके आज भी घूम रहे हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी लोग जाति का पुथन्ना लिए घूम रहे हैं। मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। अभी भी लोगों के मन में वही बात होती है। अरे, और बड़ा सुंदर सुंदर उदाहरण दे देंगे तुम्हें। ऐसी बात कह देंगे कि ब्राह्मण के अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है, केवल ब्राह्मण ही ऐसा कर सकता है। याद रख लेना, एक इंसान जो कर सकता है वो जाति नहीं कर सकती है। वाल्मीकि जात से शूद्र थे, मेहतर थे। हमने ऐसा एक जगह पढ़ा है कि राम के जन्म होने से पहले रामचरितमानस लिखी थी। राम का जन्म नहीं हुआ था और जन्म के पहले रामचरितमानस लिख रखी थी। ऐसे राम। क्यों भाई? किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी। वेदव्यास को देख लो। कौन थे वेदव्यास? पता लगाओ। वेदव्यास मच्छोदरी के पुत्र हैं। मच्छोदरी के पुत्र हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उस जमाने में जातियां नहीं होती थी। उस समय जातियां नहीं होती थी। ये जातियां अभी आप लोगों ने बना ली। तो विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, कुल का अभिमान, रूप का अभिमान। मैं बहुत सुंदर हूं भाई, हो गए सुंदर। लेकिन सुंदर होने से क्या मतलब है जिसके जीवन में गुण सुंदर ना हो? जिसके अंदर गुण सुंदर नहीं है वो किस काम का? रूप का क्या होगा? ये रूप तो क्या कहते हो, एक गाना गाया गया है ना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ये 2 दिन में ढल जाएगा। खाली गोरे रंग पर गुमान कर लो है मैं बहुत सुंदर हूं। सिंगल द्वीप की पद्मिनी संतन देख लजाए। सिंगल द्वीप की पद्मिनी संतन देख लजाए, और ता कारण कुतिया भई तो घर घर डंडा खाए। काकर यह रूप के देखियो का बा। पद्मिनी थी, सुंदर थी, रूपवान थी, लेकिन संतों को देख के लाज कर गई। संत दरवाजे आए तो कहने लगी, अरे हम तो आपके 7 मंजिला मकान में केवल 3-4 मंजिल जानता हूं, नीचे जाते नहीं हूं। मुझे तो बड़ी शर्म लगती है, मैं कैसे जाऊं संत दरस के लिए। नहीं आई, अपने रूप पर इतना अभिमान, नीचे उतर के नहीं आई। मरने के बाद कुतिया हो गई। क्या करोगे सुंदर रूप का? तो विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, कुल का अभिमान, रूप का अभिमान और प्रभुता। मेरे पास 6 फैक्ट्री है, 10 गाड़ियां हैं,
इतना बड़ा परिवार है, इतना ये मेरे पास है, ये प्रभुता है तुम्हारे पास, रावण से ज्यादा प्रभुता है तुम्हारे पास। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सोने सी लंका रही भई धूरा धानी, और सो रावण की साहिबी क्षण माए हैरान।